बहुत समय पहले एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहा करता था, जो दिन भर बहुत मेहनत करके अपने खेतों में काम किया करता था। फिर भी उसके घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता था। किसान का एक जवान बेटा भी था, जिसका नाम कपिल था। किसान चाहता था कि कपिल भी घर की जिम्मेदारी संभाले और कुछ काम करे, ताकि घर चलाने में उसकी कुछ मदद हो सके। लेकिन कपिल अपनी ही धुन में लगा रहता था और आलस के मारे कोई भी काम नहीं करना चाहता था। पिता की मदद करना तो दूर की बात, वह दिन भर बिस्तर में पड़ा रहता था, या फिर अपने पिता के कमाए हुए पैसों को वो अपने दोस्तों और अय्याशी में उड़ाया करता था। किसान को ये बात बहुत बुरी लगती थी कि कपिल मेहनत से कमाए हुए पैसों का मोल नहीं समझता है और फिजूल खर्च करता रहता है। किसान ने कपिल को कई बार समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन कपिल कुछ नहीं समझता था। एक दिन किसान ने कपिल को कहा, बेटा कपिल, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब ये बूढ़ा शरीर पहले की तरह मेहनत नहीं कर पाता है। बेटा, अब तू भी बच्चा नहीं रहा है। अपने लिए कोई अच्छा सा काम देख ले जिससे घर चल सके। कब तक ये फिजूल खर्ची करके बाप के पैसे यूं ही दोस्तों पर उड़ाता रहेगा। कपिल को पिता की यह बात अच्छी नहीं लगी और वह पिता से बोला, क्या पिताजी, जरा से पैसों के लिए आप मुझे खरी खोटी सुनाते रहते हो। इतने पैसे मैं जब चाहे आपको लौटा सकता हूँ। अब किसान समझ गया कि कपिल को डांटने या समझाने का कोई फायदा नहीं है। किसान ने अब एक नई तरकीब सोची। उसने अगली ही सुबह कपिल को अपने पास बुलाया और कहा, कपिल, मैं खेतों में जा रहा हूँ। मेरे लौटने तक तूने काम करके कुछ पैसे नहीं कमाए तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हो जाएंगे। इतना कहकर किसान खेतों की तरफ चल दिया। किसान के जाते ही कपिल सोचने लग गया कि वह पैसे कहाँ से लाएगा, क्योंकि उसे काम के नाम से ही नफरत थी और उसके अंदर आलस भी कूट कूट कर भरा था। अब उसने पैसा कमाने का एक आसान रास्ता ढूंढा और किसी तरह अपनी माँ से गुजारिश करके माँ से कुछ पैसे ले लिए। जब किसान खेतों से काम करके घर लौटा तो कपिल ने वह पैसे किसान को दिखाए। आखिर किसान भी उसका बाप है, उसने बहुत दुनिया देखी है। उसे तुरंत पता चल गया कि उसने वह पैसे अपनी माँ से मांगे हैं। उसने कपिल से पैसे लिए और उन्हें एक कुएं में फेंक दिया। अगले दिन किसान ने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया और अगले दिन फिर किसान ने कपिल को कहा कि वह शाम तक पैसे कमाकर नहीं लाया तो वह उसे घर से निकाल देगा। ऐसा कहकर किसान खेतों में चला गया और फिर कपिल सोचने लगा कि वह पैसे कहां से लाएगा। अब की बार उसने अपनी बहन से पैसे ले लिए। जब उसका पिता घर लौटा, उसने अपने पिता को पैसे दिखाए तो किसान समझ गया कि उसने ये पैसे अपनी बहन से लिए हैं। किसान ने वह पैसे लेकर उन्हें दोबारा कुएं में फेंक दिए और अगले दिन किसान ने अपनी बेटी को अपने एक रिश्तेदार के घर भेज दिया। और अगले दिन फिर किसान ने कपिल को कहा कि मेरे घर लौटने तक अगर तुम कुछ पैसे कमा कर नहीं लाए तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। कपिल ने जब अपने जानने वालों और दोस्तों से पैसे मांगे तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अब कपिल के पास कोई चारा नहीं था। उसने मन मार कर किसी तरह दिन भर काम किया और पैसे कमाकर ही घर लौटा, जहां पर पहले से ही उसका पिता इंतजार कर रहा था। जब कपिल ने उन पैसों को अपने पिता को दिया तो किसान दोबारा उन पैसों को कुएं में डालने के लिए आगे बढ़ा तो ये देखकर कपिल को गुस्सा आ गया और उसने अपने पिता से कहा कि ये पैसे मैंने पूरे दिन अपना खून पसीना एक करके इतनी ज्यादा मेहनत करके कमाए हैं और आप इन्हें कुएं में फेंक कर बर्बाद करना चाहते हो। ये सुनकर किसान मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, ये दुख मुझे भी होता था जब तुम मेरी मेहनत की कमाई को अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करके पैसों को बर्बाद करते थे। आज तूने मेहनत से पैसे कमाए तो तू समझा है कि मेहनत से कमाए हुए पैसों का मोल क्या होता है। मैं तुझे बस यही समझाना चाहता था, लेकिन बेटा अब ये बात कभी मत भूलना। ये कहकर के किसान ने अपने बेटे को गले लगा लिया। कपिल को अपनी गलती समझ आ गई थी और उसने अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली और फिर किसान को कभी खेतों में जाने का मौका नहीं दिया।